आज आपके साथ एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ विच इज़ चिकन टिक्का क्रैब्स। ये बहुत यमी बनकर तैयार होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल हैं, इफ़्तार स्पेशल हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है। आप इफ़्तार में इसको बना के ज़रूर सर्व कीजिएगा, बच्चों को बड़ों को सभी को बेहद पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, बेशक अच्छी तो आपको लगने ही वाली है, तो लाइक भी ज़रूर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर पे अवेलेबल हो। और इसमें यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन जो कि है 350 ग्राम, और मैंने जो हड्डी वाले पीसेस होते हैं ना, थाई पीस, उसमें से मैंने ये चिकन लिया है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे इतना कि ये पिंक कलर से वाइट कलर में टर्न हो जाए। हाई फ्लेम पर आपने इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेना है। तो चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसने पानी भी रिड्यूस कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, तिक्का मसाला 1 चाय का चम्मच या फिर आधा चाय का चम्मच। आप अपने जायके के मुताबिक भी सारे मसाले ना एडजस्ट कर सकते हैं। दही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स भी करेंगे और 2 से 3 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर भून भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम भी आपने इसको 15 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक करना है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, जो चिकन में पानी था उसी पानी में चिकन गल जाएगा, क्योंकि बोनलेस चिकन का हमने इस्तेमाल किया है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो 15 मिनट के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपने स्पैचुला की मदद से इस तरह से ना इसको अच्छे से तोड़ लेना है, क्योंकि चिकन को मैंने रेशा रेशा तो नहीं करना। तो आपने बहरहाल इस तरह से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। चिकन को आपने जूसी रखना है, बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला जलाने के लिए रख दिया था। इसको कोल स्मोक देंगे, थोड़ा सा कोयले के ऊपर ऑयल डालें और कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दें। अब 5 से 6 मिनट के बाद ये जो कोयला है इसको वेस्ट कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजीज़, जिसमें मैंने प्याज लिया है और शिमला मिर्च ली है, दोनों ही 1-1 मीडियम साइज़ के लिए हैं। अब इनको मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के दौरान ही ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, ये जो वेजिटेबल्स हमने इसमें डाली हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इनका क्रंच बहाल रहना चाहिए, इसको आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर चिकन हमारा तैयार हो चुका है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जिसमें हम शीट्स बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है फुल फैट मिल्क, यानी दूध 1 कप, दही 3 खाने के चम्मच, और मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है। 2 अदद अंडे जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक टिप दे दूँ कि आप ना अंडे पहले अलग से निकाल कर चेक करें, 1 बाय 1 डालें। इससे क्या होगा कि अगर कोई अंडा ख़राब हुआ तो आपको पता चल जाएगा, वेस्ट नहीं होती हैं फिर सारी चीज़ें ना। 1.5 कप मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा नमक, पिंच ऑफ नमक डालिएगा, अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, और 1 गिलास पानी डालकर इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। 5-1 मिनट लगा के ना आपने बहुत अच्छे से आपने इसकी स्लरी बना लेनी है। आप देख सकते हैं ना तो ये बिल्कुल पतला है और ना ही बिल्कुल गाढ़ा। ये देखें, जब आप चेक करें ना तो इस तरह से लाइन बननी चाहिए। तो ये स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है, बैटर जिसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। पैन आपका गर्म होना चाहिए और जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। 1 कप से थोड़ा सा कम का मैंने हिसाब रखा है। इस बैटर का फ़ौरन से डालें और दूसरे हाथ से फ़ौरन से इसको आप घुमाकर पूरे पैन पे फैला दें, और इसको वेट करें जब तक कि इसका जो ऊपर का सरफेस है वो अच्छे से इस तरह से पका हुआ शो होना ना स्टार्ट हो जाए। जब देखें कि ऊपर का हिस्सा पक चुका है, फिर इसकी साइड्स को आपने चारों तरफ से पैन को घुमाते हुए स्पैचुला को इस तरह से ना, ये देखें,
घुमाते हुए इसको आपने इसकी साइड्स को अलग करना है और फिर आपने दरमियान में ले जाना है। दरमियान से अप करते हुए इसको आप पलट दीजिएगा। क्योंकि ये शीट्स काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, इसलिए आपने बहुत केयरफुली इसको उलट पुलट के पकाना है इस तरह से। तो मैंने सारी शीट्स तैयार कर ली हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। बस थोड़ा सा केयरफुली और टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप रेसिपी बनाएं तो कभी भी फेल नहीं होती है। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को लाइक किस किस ने किया है और इसको शेयर करने का कौन कौन सोच रहा है। कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो ज़रूर बनाऊँगी। अब इन शीट्स को फिक्स करने के लिए मैंने लिया है मैदा 2 खाने के चम्मच। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक थिक सा जो है बैटर बना लेंगे, एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो ये लई मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब ये शीट लेंगे और अच्छा आप चाहें तो आप पहले मोज़रेला चीज़, फिर दरमियान में चिकन और फिर उसके ऊपर चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले चिकन रखा है और इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल दिया है। आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। और इसको इस तरह से एक साइड के ऊपर दूसरी साइड रख के दूसरी साइड्स पे इस मैदा लगा के इसका ये जो लई हमने बनाकर तैयार की है इसको लगा के और इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। आपके बच्चों को बड़े पसंद आएंगे, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। अब इसी तरह से मैं सारे ये क्रैब्स बनाकर तैयार कर लूँगी। ये आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैंने इसके दरमियान में रखी है चीज़। अच्छा ये मेरे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स थी। दरमियान में मैंने चिकन रखा, उसके ऊपर फिर से मैंने चीज़ डाला और इसको इस तरह से फिक्स कर दिया। अब सारे क्रैब्स इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप भी इसी तरह से पहले बनाकर सारे तैयार कर लें और फिर अब पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ना दोनों साइड से पका लेंगे। चूल्हे की आंच मैंने मीडियम हाई रखी हुई है और 1 से 2 मिनट तक के लिए मैंने एक साइड से पकाया। 1 से 2 मिनट के लिए ही मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी। तो ये 2 मिनट के बाद ये देखें बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है, बहुत प्यारे से लाइट गोल्डन से इसके ऊपर फूल भी बन चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे क्रैब्स आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो जी ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। रमज़ान में आप इसको इफ़्तार में लाजमी बनाइएगा, एक दफ़ा आपको बड़े पसंद आएंगे। बहुत यमी और बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये देखें बहुत ही जूसी ये बनकर तैयार होते हैं। हल्की सी चटपटी भी होती है क्योंकि चिकन में हमने तिक्का मसाला भी डाला है और चिकन को मैंने बहुत ज़्यादा भूना भी नहीं था, इसलिए ये अंदर से जूसी भी बनकर तैयार होता है। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, इसको शेयर भी कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और नेक्स्ट रेसिपी क्या हो मुझे कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।